बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। कराची औरंगी टाउन पीराबाद में एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का वाक़या पेश आया, जिसमें दो लड़के जो है उनके हवाले से कहा गया कि वो एक घर में डकैती की नीयत से दाखिल हुए और पुलिस वहाँ पे आ गई। उन्होंने घर वाले की एक लड़की को यरगमाल बना लिया, पुलिस से मुकाबला हुआ, 19 गोलियां चली, लड़कों की जान चली गई। ये सारा मामला रिपोर्ट हुआ, इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई। लेकिन ये सारा मामला मशकूक था। इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई और उस तहकीकाती कमेटी ने जब इसकी इंक्वायरी की और लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए तो हैरान कुन इंकशाफात हुए, क्योंकि इसमें दो नौजवान लड़के मारे गए। पता चला कि इस मामले की सारी मनसूबाबंदी 3 लड़कियों ने मिलकर की थी और ये एक डकैती करने की कोशिश की गई थी। और हैरान कुन तौर पर मुद्दई जिसके घर में ये सारा वाक़या हुआ था, इस सारे मामले में उसकी एक भतीजी और ट्यूशन पढ़ाने आने वाली एक बाजी भी शामिल हैं। ये दो लड़के जो मारे गए, ये दरअसल उन जो ट्यूशन पढ़ाने आने वाली लड़की थी और उसकी बहन थी, उनके दोस्त थे और इन्होंने इसको इस काम के लिए राज़ी किया था इन लड़कों को। और इन लड़कों ने उन ख़वातीन से ही 2 बुरके लिए थे ताकि उनको कोई शिनाख्त ना कर सके। ये सारा वाक़या बड़ा हैरान कुन है, बड़ा अजीब व गरीब है। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है जिसमें सवालात उठ गए और कहा गया है कि पुलिस ने ये मुकाबला जानबूझ के किया है और इन लड़कों को बाकायदा तौर पे मारा गया है। ये सारा वाक़या था क्या बताया गया और इसकी जब इंक्वायरी की गई तो उसमें क्या कुछ निकला, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों के वालिदैन के लिए अक्सर मेरा काम यही है, मैं कोशिश करता हूँ अवेयरनेस के लिए वीडियोस करता हूँ ताकि बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के जो वालिदैन हैं उन तक ये मामलात पहुँच सकें। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इलाका है जी औरंगी टाउन है, पीराबाद है। और इसमें होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक शख्स है मुबारक शाह, जिसके घर में जो है मुबैना तौर पर डकैती की वारदात करने के लिए 2 लड़के लड़कियों वाले बुरके पहन के आते हैं। ये बुरके जो है उन ख़वातीन, उन लड़कियों के होते हैं जो इसी घर में इस मुद्दई की भतीजी को और इसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। अब ये लड़के घर में दाखिल होते हैं तो जो इनके सामने का दुकानदार है वो देखता है कि हैं तो लड़कियों वाले बुरके, जो लड़कियां रोज़ आती हैं वो तो नहीं लग रही, क्योंकि ज़ाहिर है जिसामत और इन चीज़ों से बंदे को आइडिया हो जाता है कि वो छोटी कद के हैं, ये बड़े कद का जो भी है। और साथ में ये है कि वो देखता है कि इन लड़कियों ने लड़कों वाले जूते पहने हुए हैं। वो इस असना में जो मुद्दई हैं जिसके घर ये डकैती हो रही होती है, मुबारक शाह, उसको कॉल करता है और कहा है कि जी आपके घर तो 2 ऐसे ख़वातीन गई हैं जो लड़कों वाले शूज़ पहने हुए थे, रोज़ जो बाजियाँ आती हैं वो नहीं है जो ट्यूशन के लिए आती हैं। पर जी वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, बेटे को कॉल करता है। मुद्दई एफआईआर में ये लिखवाता है कि जी ये जो एफआईआर है उसको मैं आपको बता दूं कि जी मैंने कॉल की और बेटे अपने को कॉल की और ये जो अंदर दाखिल हुए इन्होंने एक लड़की को यरगमाल बना लिया हमारे घर की, और मैंने बेटे को कहा कि बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दो। तो ये लड़के जो है इन्होंने लड़की यरगमाल बनाई हुई थी। तो जो मेरा पड़ोसी है उसने भी जब देखा कि इस घर में कोई हो रहा है, कुछ मामला हो रहा है, तो उसने भी अपने घर को बाहर से कुंडी लगा दी और ये लड़के अंदर फंस गए। एफआईआर में ये लिखवाया गया कि पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, 15 पे पुलिस आई, उन्होंने इनको कहा कि लड़की को छोड़ दें, इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की और फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो ये दोनों लड़के मारे गए। ये एफआईआर में जो एक वक़ुआ बनाया गया उसकी मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। लेकिन जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो आप हैरान होंगे। अच्छा, 19 गोलियां अब चलने का जो है कहा गया एफआईआर में। ये गोलियों वाला मामला भी आपने याद रखना है क्योंकि तहकीकाती रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। अच्छा जी, इसमें जी एक एडिशनल आईजी कराची ने एसएसपी साउथ साजिद सदोज़ाई की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाई थी और उन्होंने तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने जेआईटी बनाने की सिफारिश की और उन्होंने कहा कि लड़कों को मारा गया है। ये जो गोलियां शोलियां चलने का और ये एफआईआर में जो कुछ है ये थोड़ा मामला कुछ मशकूक लग रहा है। तहकीकाती रिपोर्ट 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है जी और उसमें उन्होंने लिखवाया और इसमें उन्होंने 15 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। तहकीकाती अफसर ने मिलने वाले तमाम शवाहिद सबूतों को देखते हुए केस के बारे में कहा कि अभी फॉरेंसिक कीमियाई तज्जियाती रिपोर्टें ज़ेर इल्तवा हैं और अहम डिजिटल और जिस्मानी शवाहिद के मज़ीद तज्ज़िये की ज़रूरत है, इसलिए इस स्टेज पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इब्तदाई तहकीकात के दौरान कुछ नताइज सामने आए हैं। क्या क्या हैं जी? रिपोर्ट कह रही है कि छत पर बनाई गई वीडियो में लड़की को यरगमाल बताया गया था, लेकिन वीडियो की जांच के बाद यरगमाल बनाने जैसे शवाहिद नहीं मिले, ये झूठ है। एफआईआर में बताया गया कि 16 गोलियां जो है वो चलाई गई। एफआईआर में बाकायदा तौर पे ये बताया गया। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि जी
पुलिस 16 गोलियां पुलिस ने चलाई और 3 गोलियां जो है वो मुल्ज़मान ने चलाई। ठीक है, वो कहते हैं एफआईआर में ये बताया गया। लेकिन इतनी तंग सी जगह है जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है, वहाँ पर 19 गोलियां चलाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि गोलियां छत, दीवारों या दरवाज़ों पर लगनी चाहिए थे, जो कि नहीं लगी, और सिर्फ एक गोली वाशरूम के दरवाजे पर लगी जिसकी डायरेक्शन मुश्तबा है। इस सूरत हाल पर कई संगीन सवालात उठते हैं। ये रिपोर्ट आई है। वो कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल से पता चलेगा कि मुबैना मुल्ज़मान को कितनी दूर से गोलियां मारी गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको बाकायदा पकड़कर उसको गोलियां मारी गई हैं। पुलिस एहलकार तनवीर के पैर पर इशारिया 3 का निशान है, ज़ख्म है। गोली अगर लगी है तो दूसरी तरफ से निकालने का भी पुलिस वाले ने अपना भी एक बंदा ज़ख्मी शो करवाया है कि हमारा भी एक बंदा ज़ख्मी हुआ है मुकाबले के दौरान, और ये तहकीकाती रिपोर्ट कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि गोली लगी होती तो दूसरी तरफ से निकलती है। अच्छा, और इसके बाद वो कहते हैं इसकी भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो चीज़ें सामने आएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी आमतौर पर मुल्ज़मान वारदात के बाद जो है वो सीसीटीवी का डीवीआर तबाह करते हैं, लेकिन इसमें उससे पहले डीवीआर तोड़ा गया, तो मुल्ज़मान को ये पता था कि डीवीआर कहाँ पड़ा हुआ है, ये कैसे उनको पता चला। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी रिपोर्ट ये कहती है कि मुकाबले का वक्त और दीगर कई बातें गलत बताई गई हैं। तहकीकात में पता चला है कि मुबैना मुल्ज़मान के घर में दाखिल होने के 1 घंटे बाद मुबैना मुकाबला हुआ, जबकि एफआईआर में कहा गया कि ये सब कुछ। केस में तफ्तीश के दौरान डिजिटल फोरेंसिक से 3 खवातीन मुनिज़ा, लाइबा और साबरा के बारे में पता चला, जिनसे तहकीकाती टीम ने पूछ-कुछ की। मुबैना हलाक मुल्ज़िम बिलावल का लाइबा से 3 साल से ताल्लुक़ था। रिपोर्ट के मुताबिक लाइबा ने बताया कि बिलावल ने माली परेशानियों का जिक्र किया था, और लाइबा के मुताबिक बिलावल को 2 बुरके टिकटॉक बनाने के लिए दिए थे, जो बाद में वारदात में इस्तेमाल हुए। लाइबा की बहन मुनिज़ा मुद्दी मुबारक शाह के भाई के बच्चों की ट्यूटर है। अब ये जो लाइबा और मुनिज़ा है, ये जो है सहेलियाँ हैं जो मुबारक शाह है उसकी भतीजी साबरा की। अब साबरा क्या है? वाक़े से कबल मुनिज़ा और बिलावल में कई बार कॉल का तबादला हुआ। वारदात के मकाम पर बिलावल ने कज़न तैमूर को फ़ोन करके मुश्किल में फंसने का भी बताया। रिपोर्ट के मुताबिक मुनिज़ा और लाइबा ने ना सिर्फ फ़ोन छुपाया बल्कि डेटा भी डिलीट किया। ये दोनों बाजियाँ, इनमें से एक बाजी पढ़ाने आती थी और एक उसकी बहन है, इन्होंने भी अपने मोबाइल से डेटा डिलीट किया। ये इस सारे वकूए में इन्वॉल्व हैं। तीसरी खातून साबरा है। साबरा जो है वो मुबारक शाह की भतीजी है, जिसके घर ये डकैती प्लान की गई थी, जिसके घर ये सारा वकूआ हुआ, और इसी इमारत की रिहाइश पजीर है जहाँ ये वाक़या हुआ। मुनिज़ा और साबरा का सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रब्ता रहा। मुनिज़ा बिलावल और साबरा दोनों से मुसलसल राब्ते में थी। ठीक है, ये मुनिज़ा जो है इसने बीच में किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक साबरा की लोकेशन भी मुसलसल जाए वकूआ की आ रही थी। सीडीआर के बाद बिलावल और 3 खवातीन के राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। लड़कियों ने, अब ये जो साबरा है जिसके मुबारक शाह के घर डकैती हुई है, उसकी भतीजी है, वो ये बताती है कि जी हमारे जो चचा हैं उनका हमारे साथ रवैया ठीक नहीं था, तो मैंने कहा कि घर डकैती पढ़वा दूँ। इनके पास पैसे कैसे थे? मैंने जो ट्यूशन पढ़ाने बाजी आई थी उसके साथ ये बात डिस्कस की। उसने कहा प्लान बनाते हैं। उसने अपनी बहन को साथ शामिल किया, जिसके ये दोनों लड़के, बिलावल जो है ये इसकी बहन का दोस्त था। ठीक है, तो इन 3 लड़कियों और 2 लड़कों ने मिलकर ये मनसूबा बनाया और इसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन 2 लड़के मारे गए इसमें। तहकीकाती और तहकीकाती अफसर ने मुतल्लिका एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में जेआईटी बनाने के साथ मशवरे भी दिए थे कि हथियारों की फोरेंसिक के साथ क्राइम सीन का दोबारा दौरा किया जाए। मेडिकल रिपोर्ट से तयन होगा कि गोलियां कहाँ से मारी गई, और जो है इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी जो बिलावल है उसके मोबाइल का फोरेंसिक भी करवाया जाए। बिलावल से राब्ते में रहने वाले अफराद को भी शामिल तफ्तीश करे। तजादात दूर करने के लिए तमाम शवाहिद का फोरेंसिक करवाया जाए, और FBR और ओवरसीज़ और FIR और जो है बाकी भी तफसीलात हैं वो भी ज़रा सामने ले जाएँ। बड़ा हैरान कुन वाक़या, बड़ा अफसोसनाक, जो इन बिलावल और इसके जो अहल खाना हैं, जो लड़का दूसरा था जो मारे गए हैं, उनका ये कहना है कि जी हमारे बच्चों को ट्रैप किया गया, बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी की गई, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर हमारे लड़के मारे हैं, तो इसकी भी तहकीकात करवाई जाए। बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लड़कियों ने 3 ने मिलके अपने 2 दोस्तों के साथ ये सारा मंसूबा बनाया था, और इस तरह 2 लड़के बेचारे जो है वो बेचारे, तो मैं वैसे कह गया ज़री बात है कि कोई डेथ हो गई है, वो आए, उन्होंने यरगमाल बना के पैसे बटोरने थे, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस आई तो उन्होंने जो भी किया अंदर, ये तो अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन 2 लड़कों को इन्होंने मार दिया। अब क्योंकि वहाँ गोलियों के कोई निशानात नहीं हैं, 19 गोलियां कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही गोली है और बाकी कोई पता नहीं इन्होंने कैसे मारा, क्या सूरत हाल है। DVR वगैरह पहले ही तबाह हुई थी, पता नहीं चल रहा कि असल मामला है क्या। बड़ी अजीब व गरीब वाक़या हुआ, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।